हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। ये GK/GS का कुछ सवाल है मेरे नोटबुक से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सती प्रथा की समाप्ति किसने की और कब की? राजा राम मोहन राय 1829 में। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बोर्ड डिस्पेंस एक्ट को 1854 में। किस समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके समय में? कुछ प्रमुख वादक। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। पंडित जसराज तबला वादक थे। RK श्री राजकुमार वायलिन वादक थे। अमजद अली खां सरोद वादक थे। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा वादक थे। असद अली खां रुद्र वीणा वादक थे। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ सालाना है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? भारत में कहीं भी कर सकते हैं। जनसंख्या भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनगणना भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? संघ सूची का। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली साहब। वर्ष 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। संवैधानिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? नागालैंड। 0.6 है। जनसंख्या का महान विभाजक काल कितना से कितना तक था? 1911 से 1921 तक। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 से 151 में। कैग का वेतन किस निधि द्वारा दिया जाता है? संचित निधि द्वारा। संचित निधि का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल किस वर्ष की अवधि या वर्ष की आयु तक की जाती है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक की जाती है। महान्यायवादी का कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के। महाधिवक्ता का कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राज्यपाल के।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? डॉक्टर विजय भटकर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत। मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शकुंतला देवी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस दल की स्थापना की? लाल कुर्ती दल की। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1839। चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 ईस्वी में फ्रांसीसियों के किस पार्टी की स्थापना की? गदर पार्टी की। कोयले को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला एंथ्रासाइट। यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 95% होती है। दूसरा बिटुमिनस। यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट। पीट। यह सबसे खराब किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 20 से 25% होती है। महत्वपूर्ण दिवस कुछ है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, महात्मा गांधी के आने के उपलक्ष्य में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को विश्व दूध दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 17 जून को मरुस्थलीय रोकथाम दिवस। 21 जून को विश्व योग दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। 29 जुलाई को विश्व वाग्देय दिवस। 7 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन व विभीषिका दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर को विश्व आंती दिवस।
29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस। महात्मा गांधी का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। 11 अक्टूबर को नवाचार दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। दस दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये कुछ सवाल था जीके जीएस से।